Hi, Super 4 Asia Cup, India versus Pakistan. A lot of speculation before the match, or match में India won convincingly and by 6 wickets, and that was a very easy match, it seems, at the end of the day for India. But इतना easy तो होने वाला नहीं था, unless you have this अभिषेक शर्मा एंड शुभमन गिल का जो 100 रन का पार्टनरशिप है, 105 रन का पार्टनरशिप, वो अगर नहीं होता तो इंडिया won the toss and choose to bowl first. So first पावर प्ले इंडिया का उतना अच्छा नहीं गया. Pakistan scored somewhere around 55 runs, I believe, in the power play for the loss of 1 wicket. The first wicket, Fakhar Zaman, that was controversial out, it seems, from Pakistani. I mean, the mainly Wakar Yunis has started the thing, because when on-field umpire out there hai, so there has to be a conclusive evidence अगर नॉट आउट हो. इट्स लाइक संजू सैमसन का जो कैच है बिहाइंड द विकेट, इट सिम्स एक्चुअली वो फिंगर में पहले टच किया फिर पम में आया, बट समहाउ एंड दैट वाज कोई एविडेंस नहीं था कि वो ग्रास में टच किया. बट वकर यूनिस स्टार्टेड फर्स्ट. साइड ऑन एंगल चाहिए, फिर वॉशिम अकरम was asking for a side on angle, but later on we have seen that side on angle कैमरा इतना दूर था उससे कुछ नहीं होता था. बट वट एवर द एंगल इज पॉसिबल अवेलेबल विद एम्पायर, तो दैट वाज कहीं पे नॉट आउट का कोई सीन नहीं था. सो बट या फखर जमान स्टार्टेड वेल, ही स्कोर्ड 15, बट द इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम इज India's fielding. First over itself, अभिषेक शर्मा थर्ड मैन में साहिबजादा फरहान का इजी कैच ड्रॉप कर दिया. एक्चुअली आप इफ यू सी साहिबजादा फरहान हैज अ टेंडेंसी टू गो हाई अप, मेनली वो ऑफ साइड से लेग साइड खेलते हैं, मेनली मिड विकेट एंड काउ कॉर्नर, ये दोनों तरफ खेलते हैं, बट समहाउ मिस इट और गया थर्ड मैन पे. इट वाज इजी कैच, सो वो ड्रॉप हो गया. एंड से इन 6th ओवर वरुण चक्रवर्ती का बॉल, दिस सैम अयूब, उन्होंने खेला शॉर्ट फाइन लेग में, स्वीप किया था, एक्चुअली टॉप एज हो गया, एंड शॉर्ट फाइन लेग, दैट वाज कुलदीप, टॉली कैच ड्रॉप्ड. सो इंडिया का ऐसे ही चलता गया. फिर अभिषेक शर्मा एक बाउंड्री में थोड़ा सा हाई था, बट वो कैच को वो ड्रॉप भी नहीं किया, इट वेंट फॉर 6. फिर 19th ओवर बुमराज बॉल, आई थिंक फाइम अशरफ का कैच, वो डॉली था बाउंड्री में, लॉन्ग ऑन में, उसको शुभमन गिल छोड़ दिया. मिसफील्ड इतना मिसफील्ड था, मतलब कि टोटल क्योस ड्रामा एवरीथिंग. मोहम्मद नवाज मतलब इतना कैजुअली क्रीज में जा रहा था, उसको पता ही नहीं था कि बॉल आराम से आ रहा है. इवन द फील्डर्स वेर नॉट अवेयर. किसी ने बॉल थ्रो कर दिया और वो जा रहा है और बॉल विकेट में लगकर संजू सैमसन पकड़ भी लिया, पकड़ के संजू सैमसन ने अपील भी नहीं किया, फिर बॉल वापस दे दिया. एंड मोहम्मद नवाज वाज सो कैजुअल, वो क्रीज में भी पहुंचा नहीं, एंड ही वाज आउट, रन आउट. सो ये सब चल रहा था, बट स्टिल पाकिस्तान स्कोर्ड 171 for the loss of 5 wickets. This Saibzada Farhan, he scored a beautiful 50.
वो अर्ली ड्रॉप होने के बाद भी बहुत अच्छा खेला. बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम विथ इंडिया, हाँ, इन द बॉलिंग साइड इज जसप्रीत बुमराह. वो एकदम कहीं पे ठहर नहीं पाया, बहुत मार खाया. आई थिंक he considered 45 runs in his 4 overs. So Bumrah was targeted every time by every batsman. Uh, Now there is few things. I mean, सूर्य कुमार यादव being captain, उनका कुछ डिसीजन है that is questionable. It's like first of all, easily आप पिच रीड कर सकते हो. The moment दिस फकर जमान का विकेट गया ना, आप पिच को इजीली रीड करना चाहिए था. हाउ कि फकर जमान का विकेट जो है ना स्लोअर बॉल में गया, आई मीन हार्दिक पांड्या का स्लोअर डिलीवरी में गया. आई मीन आपको ये शिवम दुबे को पहले लाना चाहिए था. मुझे लगता है कि बिकॉज स्पिनर का भी उतना फर्क नहीं पड़ रहा था. पेसर्स तो ओके, वो भी नहीं कर रहे थे, बट मीडियम फास्ट बॉलर्स जो थे उनके लिए बहुत अच्छा विकेट था वो. बॉल बैक पे नहीं आ रहा था एंड ओके फाइन, बट जैसे ही पेसर्स आ रहे थे बॉल बैक पे आ रहे थे, जैसे स्पिनर्स आ रहे थे वो ज्यादा स्लो हो रहे थे, आराम से टाइम मिल रहा था. सो बिकॉज द स्पीच वॉज इन स्लोअर, स्लोअर साइड, तो वो प्रॉब्लम था. फिर आउटफील्ड भी स्लो था. सो ऑल टुगेदर 171 इज अ वेरी गुड स्कोर, लग रहा था ऐसा. नाउ इंडिया केम टू बैट and 105 runs in less than 10 overs. 9.4 overs में 105 runs for no loss. Then शुभमन का थोड़ा सा पैर में कुछ चोट आया, so that time ड्रिंक्स ले लिया. फिर ड्रिंक्स के बाद 9.5 ओवर में शुभमन गिल आउट. The wicket was taken by Fahim Ashraf. Now see, when India was fielding, आपको वहां से तो सीख जाना चाहिए कि दुबे को आपको ज्यादा फायदा मिल रहा था. दुबे, बाय द वे, he has took 4 wickets. I mean 2 wickets, sorry. He took 2 wickets. But उन्होंने रन रेट पे दुबे एंड मेनली वरुण चक्रवर्ती, ये दोनों ना रन रेट पे भी बहुत ही वो लॉक लगा दिया था एक तरह से. बट अनफॉर्चुनेटली दुबे का लास्ट ओवर थोड़ा सा एक्सपेंसिव था. अदरवाइज बिफोर दैट ही वाज गुड. आई थिंक इन 3 overs he has considered only I think somewhere 3 overs, I think 16 or 17 ऐसा ही था. But last over he has considered some good runs. So at last 2 for 33 in his quota of 4 overs. And Varun Chakravarti, although he did, मतलब कि वो विकेट नहीं मिला, अनफॉर्चुनेट, बिकॉज कुलदीप यादव 6th ओवर में वो कैच मिस किया डॉली, तो विकेट नहीं मिला. बट नन फॉर 25 इन हिज 4 ओवर. सी द स्कोरिंग, आपको पैटर्न देखो आप, 171 जो गया, इनमें से ये बॉलर्स वरुण चक्रवर्ती इन हिज 4 overs 25 runs इज एक्सट्रीमली गुड. सो इंडिया बैटिंग में वही हुआ कि आप फहीम अशरफ को ना आप शुरू में ले आना चाहिए था, फिर भी आप लेट लाए. तब गेम निकल चुका था. आपको 100 रन्स इन लेस देन 10 overs अगर हो गया, चेसिंग 171, दैट टू विदाउट लूजिंग विकेट, तो गेम खत्म हो गया उधर ही. नाउ टॉकिंग पॉइंट अगेन इज सूर्य कुमार यादव. अभी हैंडशेक के लिए नहीं है, बट when he arrived for batting, that time it was 66, 71 needed of 66, ऐसे ही कुछ था, if I am not wrong. 71 needed of 66. आप थोड़ा खेल लो ना, थोड़ा इधर उधर करके खेल के कम से कम इसको रन को आप 50 से नीचे ले आओ, फिर आप कुछ शॉट खेलो. एकदम एक सूर्य कुमार स्टाइल पीछे जाकर शॉट मारने को गया, बट इट टुक द
एज ऑफ द बैट थर्ड मैन में कैच हो गया. तो आई थिंक दैट इज व्हाट सूर्य कुमार से वो एक प्रॉब्लम हो गया. फिर संजू सैमसन आया. संजू सैमसन था ऐसा कि उनका बॉल वो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा था. बॉल को बैट में कनेक्ट नहीं कर पा रहा था. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हिम, बट वो नहीं कर पा रहा था. सो अभिषेक शर्मा स्कोर्ड 74 ऑफ 39, 5 sixes, ऑलमोस्ट 190 स्ट्राइक रेट, तो खत्म कर दिया. एंड शुभमन गिल स्कोर्ड 47 ऑफ 26 बॉल्स. आई बिलीव दिस ओपनर बैट्समैन, ये दोनों गेम खत्म. देन तिलक वर्मा बाद में आकर ही स्कोर्ड 30 runs of 19 balls और नॉट आउट. एंड देन दिस पांड्या 7 of 7 नॉट आउट. 18.5 ओवर्स में इंडिया 174 for 4 मैच ओवर. सो अल्टीमेटली जीत तो गया इंडिया, बट जो फील्डिंग लैप्सेस था उनको ठीक करना पड़ेगा. अदरवाइज इट विल बी अ वेरी प्रॉब्लम. आज तो आप बिकॉज ऑफ द ओपनर आप जीत गए, पर आपका जो फील्डिंग था, 4 कैच तो डॉली कैच, आप 4 कैच डॉली कैच फेंक दिए. तो आपको उस पिच में स्लोअर साइड में पिच था, बॉलर को हेल्प नहीं मिल रहा था उतना. बुमराह जैसा बॉलर स्ट्रगल कर रहा था, उसमें आप फिर वो कैचेस ड्रॉप करोगे तो फिर आपको फिर प्रॉब्लम है ना फिर. सो let's see how it goes in other two matches. India looking pretty strong. The batting lineup is fantastic. So let's see how it goes in other two matches. Thank you very much.